dear children. How are you? I hope you all are doing good and enjoying your online classes. So, today I am here with one more new and interesting activity. आप लोगों ने सीजन के बारे में पढ़ा है या पता होगा कि what is mean by season. Seasons means क्या होता है? What is mean by season? Season means होता क्या है? सीजन को हिंदी में हम क्या कहते हैं? सीजन को हिंदी में हम कहते हैं मौसम. जैसे ठंडी होती है, ठंडी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? विंटर. गर्मी के मौसम को क्या कहते हैं? समर. उसी तरह नॉर्मली कितने सीजन होते हैं? 4 सीजन होते हैं 4 मंथ के लिए. एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 मंथ होते हैं. तो हर 4 मंथ में हमारा सीजन चेंज होता जाता है और सीजन के अंदर वेदर आता है, जो कि आपको इसके नेक्स्ट एक्टिविटी में आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा कि व्हाट इज मीन बाय वेदर. बट इन टुडे क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सीजन. सो उसके लिए मैंने आपके लिए क्या बनाया है? दिस इज सीजन. यहाँ पे मैंने आपका अकॉर्डिंग टू सीजन यहाँ पे छोटी छोटी सीनरी बना के रखी है. जैसे फर्स्ट वन इज स्प्रिंग, सेकेंड वन इज विंटर, थर्ड वन इज समर एंड फोर्थ वन इज ऑटम, लाइक दिस वे. अब सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप डिफाइन कैसे करोगे सीजन को. तो व्हाट इज मीन बाय सीजन? द टर्म season is used to describe the changing weather and climatic conditions that are caused by the revolution of the earth around the sun. When the earth moves around the sun, some parts faces away from the sun, making them experience winter, while those that face the earth experience hot air, causing changes in weather and क्लाइमेटिक कंडीशन. राइट. तो क्या होता है, जब हमारी जो अर्थ होती है वो इस तरह से रिवॉल्व होती है, रोटेट होती है और सन एक जगह फिक्स होता है और हमारी अर्थ इस तरह से मूव करती है. तो जो फेस सन के पास आता है वहां पे क्या होती है? वहां पे समर का मौसम होता है, गर्मी का मौसम होता है. और जो सन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जैसे दिस इज आवर अर्थ, ओके, और सन यहाँ पे है. तो इस तरह से सन की लाइट हमारे अर्थ के जिस पार्ट के ऊपर पड़ी है वहां पे क्या हो जाएगा? वहां पे समर का मौसम होगा. और उसके अपोजिट पीछे वाले पार्ट पे क्या होगा? वहां पे तो सनलाइट नहीं आ रही है, सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पा रही है, तो वहां पे क्या होगा? विंटर का मौसम होगा, यानी कि ठंडी की मौसम होगी. राइट. तो अब मैं 1 बाय 1 डिस्क्राइब करती हूँ आपको व्हाट इज स्प्रिंग, व्हाट इज विंटर, व्हाट इज समर एंड व्हाट इज ऑटम. सबसे पहला मौसम कौन सा होता है? स्प्रिंग. स्प्रिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? वसंत ऋतु. वसंत ऋतु में क्या होता है? बहुत सारे फूल, रंग बिरंगे फूल हमारे अर्थ को देखने को मिलते हैं, हमें देखने को मिलते हैं. बहुत हरियाली होती है, बहुत ग्रीनिश होती है उस टाइम पे. तो इसे हम कौन सा सीजन कहते हैं? स्प्रिंग. नेक्स्ट वन इज विंटर. विंटर के टाइम पे क्या होता है? बहुत ठंडी होती है और हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे कहीं कहीं पे स्नो गिरती है, इतनी ज्यादा ठंड होती है, और कहीं कहीं पे स्नो नहीं गिरती है, वहां पे सिर्फ फॉगी वेदर होता है और बहुत ठंड होती है और सनलाइट भी ठीक से नहीं आती है हमारे तक. तो उससे, और विंटर को हिंदी में क्या कहते हैं हम? विंटर को हम कहते हैं ठंडी का मौसम. तो इस तरह से देखो, बहुत जगह पे बर्फ गिरती है, तो वहां पे क्या होता है? विंटर के मौसम में, जैसे दार्जिलिंग चले जाओ तो वहां पे विंटर के टाइम पे क्या होती है? स्नोफॉल होती है. नाउ थर्ड वेदर इज समर. समर के बारे में तो सबको पता है. समर में हमारा सन बहुत शाइन करता है, बहुत हीट देता है. और ये हीट क्या होता है? टेम्परेचर उसका बहुत हाई होता है, हम गर्मी से बिल्कुल परेशान हो जाते हैं. और इस समय हम लोग क्या करते हैं, जो ठंडी एरिया होती है, जो ठंडा प्लेस होता है, वहां पे हम घूमने जाने का प्लान करते हैं. और इसी टाइम पे हमारा क्या होता है? समर वेकेशन भी होता है. समर के टाइम पे आप लोगों को क्या होता है? समर वेकेशन होता है. क्यों होता है समर वेकेशन? क्योंकि उस टाइम पे बहुत गर्मी पड़ती है और आप लोग स्कूल नहीं आ सकते हो, इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि आप बीमार हो सकते हो. तो इस कारण से आप लोगों को 1 मंथ के लिए या 40 डेज के लिए समर का ब्रेक दिया जाता है, ताकि आप लोग गर्मी में परेशान ना हो. तो दिस वन इज समर. और समर में हम लोग क्या खाते हैं? आइसक्रीम खाते हैं. क्या खाते हैं?
ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाते हैं, हमें समर के टाइम पे गर्मी के मौसम में ठंडी आइसक्रीम खाना क्या होता है, बहुत पसंद होता है। एंड फोर्थ वन इज ऑटम। ऑटम मीन्स क्या होता है, पतझड़ का मौसम। दिस वन इज ऑटम। ऑटम मीन्स पतझड़ का मौसम। देखते हो ना, जब धीरे धीरे गर्मी खत्म होने लगती है तो क्या होता है, एयर फ्लो होने लगती है, सारे पेड़ के पत्ते सूख सूख के नीचे गिरने लगते हैं, फ्लावर नहीं होते हैं, सब जगह क्या होता है, सूखा सूखा पौधा हो जाता है, पेड़ के पौधे के पत्ते गिरने लगते हैं। और वापस से जब इसके बाद ऑटम के बाद वापस से स्प्रिंग मौसम आता है, जब वो दोबारा रिपीट होता है सारा सीजन, तो क्या होता है, फिर से धीरे धीरे जो पेड़ से पत्ते गिर गए होते हैं उसमें दोबारा से पत्ते और फूल और तरह तरह के फ्लावर ब्लूमिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वन बाय वन आई एम शोइंग यू। This one is spring, right? This one is winter, very nice. Now this one is summer, nice. And this one is autumn. So this is our season chart. मतलब हमारे अर्थ पर कौन कौन से सीजन होते हैं, हम कौन कौन से सीजन में क्या क्या करते हैं वो यहाँ पे जानते हैं। स्प्रिंग में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट, बहुत तरह के फ्लावर खिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के, बहुत हरियाली होती है हर जगह। विंटर में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, स्वेटर पहनते हैं, कोट पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, हाथ में कैप पहनते हैं ताकि हम ठंडी से बच पाए। समर में क्या करते हैं हम लोग, समर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस समय गर्म कपड़े नहीं पहनते, उस समय हम लोग कॉटन के क्लोथ पहनते, क्योंकि कॉटन के क्लोथ क्या करते हैं, हमारे बॉडी को ठंडक देते हैं। और इस समय हमारा क्या होता है, समर ब्रेक होता है, जिसमें हम लोग अपने नानी घर या फिर कहीं भी घूमने के लिए जाते हैं। एंड ऑटम में क्या होता है, ऑटम में सारे पेड़ के पत्तियां सूख के गिर जाती हैं, क्योंकि उस समय गर्मी ज्यादा होती है और धीरे धीरे स्प्रिंग का वेदर आना शुरू हो जाता है, इस कारण से उस समय सारी पत्तियां गिर जाती हैं। तो दिस वन इज आवर सीजन चार्ट। तो इस तरह से आप भी ये एक्टिविटी घर पे कीजिए। अगर यहाँ पे मैंने ये पेंटिंग करके बनाया है, बट आप लोग अभी बहुत छोटे पेंटिंग नहीं कर सकते हो, इसलिए आप लोग क्या कर सकते हो, मार्केट में या अगर आपके पास जो पुराने बुक पड़े हुए होंगे उससे आप लोग फ्लावर या फिर ग्रास वो कट करके, या मम्मी पापा आपको हेल्प कर देंगे कटिंग करने में, और आप इस तरह से स्टिक करके ये बना सकते हो। ओके, या जिसको पेंटिंग आती है थोड़ी थोड़ी, वो इस तरह से पेंटिंग भी कर सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अपने फिंगर का यूज कीजिएगा ये पेंटिंग करने में। ये पेंटिंग मैंने अपने फिंगर से किया है, ब्रश यूज नहीं किया है। पेंटिंग अपने फिंगर में कलर लेके इस तरह से डिप कर करके कीजिएगा, तो इजीली और बहुत जल्दी बन जाएगी। पानी अपने फिंगर में इस तरह से वाटर लीजिएगा, हल्का सा इस तरह से ब्लो कीजिएगा इसके ऊपर, और कलर लेके इसे डिप डिप करके इस तरह से पेंटिंग बनाइएगा, ये बहुत इजीली बन जाएगी। तो इस तरह से हमने आज क्या किस चीज की पढ़ाई की है, सीजन की। तो अब आप लोगों को सीजन के बारे में पता चल गया है। कितने सीजन होते हैं, 4। विच वन, फर्स्ट वन इज व्हाट, से फास्ट, फर्स्ट वन इज स्प्रिंग, वेरी नाइस। एंड व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ स्प्रिंग, SPRING। सेकेंड वन इज विंटर, विंटर को हिंदी में क्या कहते हैं, ठंडी का मौसम। और व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ विंटर, WINTER। एंड थर्ड वन इज समर, समर को हिंदी में क्या कहते हैं, गर्मी का मौसम, जो अभी चल रहा है हमारे गर्मी का मौसम। और समर की स्पेलिंग क्या होती है, SUMMER। एंड फोर्थ वन इज ऑटम, ऑटम मीन्स पतझड़, जिसमें पत्तियां सारी गिर जाती हैं, पेड़ एकदम रूखे सूखे हो जाते हैं। तो एंड व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ ऑटम is पतझड़। And what is the spelling of autumn, AUTUMN। इस तरह से आप लोगों को स्पेलिंग के साथ लर्न करना है। आप लोग इसी तरह स्पेलिंग के साथ जो सीजन होते हैं वो आप लोग लर्न कीजिए, कॉपी में भी लिखिए, जिसको ड्राइंग आती है ड्राइंग कीजिए। कोई भी सीनरी देख के, या फिर अगर आपके पास बुक है, आपके बुक में भी ये दिया हुआ है सीजन का, तो आप उसे देख के भी हल्का सा ड्रॉ कर सकते हैं, क्रेयॉन यूज कर सकते हैं। और इस तरह से घर पे एक्टिविटी कीजिए, क्योंकि अभी हमें बाहर निकलना नहीं है,
घर के अंदर से पढ़ाई करनी है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए डिफरेंट एक्टिविटी लेके आती हूँ, ताकि आप लोग घर पे अच्छे से एक्टिविटी के थ्रू इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाई कर पाओ और डिफरेंट चीजों को लर्न कर पाओ। तो आज का क्लास बस इतना ही। तो आप लोग भी घर पे ये एक्टिविटी कीजिए, सीजन के बारे में और जानिए कि सीजन क्या होता है, सीजन क्यों होता है, सीजन कैसे चेंज होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। सन इस तरह से एक जगह फिक्स होता है, हमारा अर्थ इस तरह से रोटेट करता है, इस कारण से सीजन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। और ये एक्टिविटी के बाद जो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी आएगी वो होगी वेदर से रिलेटेड, कि सीजन तो आपने जान लिया, फिर आप ये बोलोगे मैम कभी तो बादल आ जाती है, कभी बारिश होने लगती, तो ये क्यों होती है? तो ये सब हम हमारे नेक्स्ट क्लास में पढ़ाई करेंगे, अपने नेक्स्ट एक्टिविटी में सीखेंगे कि ये सब क्यों होती है। आज हमने किस चीज के बारे में पढ़ाई की है, हमने सीजन्स के बारे में पढ़ाई किया है। तो आप भी घर पे इस तरह से एक्टिविटी कीजिए, डिफरेंट चीजों को जानने, समझने और सीखने की कोशिश कीजिए और अच्छे से रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।